बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र बद एक ऐसी चीज़ है कि जो बंदा तरक्की पे जा रहा हो ना तो मुकम्मल तनज़ुली की तरफ आ जाता है। ये तो एक ऐसी है जो तकदीर पर जो गालिब आती है वो नज़र बद है। और नज़र बद जो है वो पत्थर को पिघला देती, पहाड़ को पिघला देती है। इस कदर जो है वो तेज़ होती है। उसकी वजह ये होती है कि हमने अगर 100 रुपए का काम किया होता है ना तो सामने उसको 1 लाख का बनाकर पेश कर रहे होते हैं। और अपनी कामयाबियों का तस्करा बैठकर हर जगह बैठकर करते हैं, जिसकी वजह से जो महसूद होता है ना, जो हसद करने वाला होता है, वो फिर जो है जब आप अपनी जो तरक्कियां हैं और जो कामयाबियां सबके सामने बयान करते हैं और अपनी जो है वो स्टेटस पे या सोशल मीडिया पर जो है जिस तरह अपनी कामयाबियों के चर्चे कर रहे होते हैं तो आप जो है महसूद हो जाते हैं। फिर हसद करने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। फिर हसद के सबब जो आपको नज़र बद लगती है ना तो वो बड़ी ख़तरनाक होती है, नज़र बद लगना। तो इसीलिए हदीस मुबारक है कि राजदारी के साथ तमाम काम किए जाएं और जो है अपनी नेमतों को, जो अपनी कामयाबियां हैं, उनको अपने राज में रखते हुए काम किया जाए, इन्हें बयान न किया जाए। इनको बयान करने से जो शख्स इन चीज़ों से महरूम है, अगर उस शख्स के सामने हम अपनी इस कामयाबियों का तस्करा करेंगे तो वो जो है वो आपसे हसद करने लग जाएगा, जिसके सबब जो है वो नज़र आपको उस हसद के सबब लगेगी, जिसमें वो कामयाबियां आपकी जो है नाकामियों में शुमार हो जाएंगी। तो इसीलिए तो बेहतर ये कि किसी को ना बताएं, ना अपने कारोबार का, ना अपनी डीलिंग का, जो पैसे लेन देन है, जो भी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों का, ना अपनी सेहत का बताएं कि मैं तो आज तक कोई गोली नहीं खाता, मैं ये नहीं होता हूँ, मैं वो नहीं होता। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है आप किसी से भी तस्करा ना किया करें, क्योंकि ये हदीस मुबारक है कि नज़र जो है जिसको लग गई तो वो अगर ऊंट को भी लग गई तो वो हांडी में पहुंचा देता है और बंदे को जो है कब्र तक पहुंचा देती है ये नज़र बद। तो इस नज़र बद से बचने का ज़बरदस्त तरीका है कि अगर आप किसी को देखें तो आप ये कहें माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ लिया करें। और रोज़ाना घर से निकलते हुए सूरह कलम की जो आखिरी 2 आयतें हैं, ये आयतें रोज़ाना 11 मरतबा पढ़कर घर से बाहर निकला करें तो इंशाअल्लाह आप नज़र बद से महफूज रहेंगे।